नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र जानकारी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में वो सुख और शांति नहीं मिल पाती जिसके हम हकदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की दिशाएं हमारे जीवन की दशा तय करती हैं। आज हम बात करेंगे उस दिशा की जिसे वास्तु का हृदय और मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ईशान कोण। इस वीडियो में हम न केवल इसके महत्व को समझेंगे, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों पर भी चर्चा करेंगे जो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी गुप्त बातें बताऊंगा जो शायद ही आपको किसी ने बताई होंगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इसे ईशान कोण क्यों कहते हैं। ईशान का अर्थ है ईश्वर, यानी भगवान शिव का स्थान। इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं। वास्तु पुरुष के सिद्धांत के अनुसार जब वास्तु पुरुष पृथ्वी पर लेटे तो उनका सिर इसी उत्तर पूर्व दिशा में आया। अब आप स्वयं सोचिए, यदि हमारे शरीर का सिर भारी हो या वहाँ गंदगी हो तो क्या हमारा शरीर सही से काम कर पाएगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह यदि आपके घर का ईशान कोण दूषित है तो उस घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुबह की जो सबसे पहली और शुद्ध सौर ऊर्जा होती है वह इसी कोण में हमारे घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, क्योंकि यह जल तत्व की दिशा है, यहाँ पानी का होना अत्यंत शुभ है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो भूमिगत पानी की टंकी या बोरवेल इसी दिशा में रखें। इससे धन का आगमन निरंतर बना रहता है। यहाँ पूजा घर होना अनिवार्य है, लेकिन ध्यान रहे, मंदिर में कभी भी भारी मूर्तियाँ न रखें और मंदिर की दीवारों पर गहरे रंगों का प्रयोग न करें। यहाँ तुलसी का पौधा लगाना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यदि आपके पास जगह है तो यहाँ एक छोटा सा जल का फव्वारा जरूर लगवाएं। बहते हुए पानी की ध्वनि न केवल मानसिक शांति देगी, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी सक्रिय करेगी। इस कोने को जितना हो सके हल्का और खाली रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह अबाधित रहे। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ की गई एक गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। ईशान कोण में शौचालय होना वास्तु का सबसे बड़ा अपराध माना गया है। यह साक्षात भगवान के मुख में गंदगी डालने जैसा है, जिससे घर में गंभीर बीमारियां और दरिद्रता आती है। दूसरी बड़ी गलती है दोस्तों, यहाँ भारी निर्माण या सीढ़ियाँ बनाना। भारी बोझ होने से वास्तु पुरुष का सिर दब जाता है, जिससे घर का मुखिया हमेशा कर्ज और मानसिक तनाव में डूबा रहता है। यहाँ कूड़ा कचरा, पुराने जूते चप्पल या कबाड़ रखना आपकी उन्नति के रास्तों को बंद कर देता है। यदि यहाँ रसोई घर है तो वह अग्नि और जल के विरोध के कारण घर में कलह का कारण बनता है। दोस्तों, यदि आपके घर में पहले से ही यहाँ कोई दोष है और आप उसे तोड़ फोड़ नहीं सकते तो निराश न हो। वास्तुशास्त्र में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले उस क्षेत्र की दीवारों पर हल्का पीला, सफ़ेद या क्रीम रंग करवाएं। यहाँ एक पीतल के बर्तन में गंगा जल भर कर रखें और उसे रोजाना बदलें। दोष वाली जगह पर एक वास्तु पिरामिड स्थापित करें। रोज सुबह शाम वहाँ गूगल या कपूर का धुआं करें। एक विशेष टिप दोस्तों, यदि वहाँ टॉयलेट है तो वहाँ समुद्री नमक से भरा एक कटोरा रखें जो नकारात्मकता को सोख सके। हालांकि ये उपाय केवल प्रभाव कम करते हैं, स्थायी समाधान तो उस स्थान को शुद्ध करना ही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज ही अपने घर के उत्तर पूर्व कोने की जांच करें और उसे स्वच्छ बनाएं। विश्वास मानिए दोस्तों, जैसे ही यह दिशा शुद्ध होगी, आपके जीवन के अटके हुए काम बनने लगेंगे। आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, वास्तु से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल वास्तुशास्त्र जानकारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।